Students, in our previous lecture, we have already discussed about the classification of mixtures. उस लेक्चर में हमने जो मिक्सचर्स की क्लासिफिकेशन थी, उसके कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, उसको स्टडी कर चुके हैं. Now, to proceed forward regarding the mixtures, today we will discuss about the formulation of mixtures in monophasic liquid dosage form. Formulation of mixtures फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर्स में क्या होता है कि कौन कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं ऐड किए जाते हैं एक प्रॉपर डोजेस फॉर्म बनाने के लिए, प्रॉपर मिक्सचर बनाने के लिए क्या क्या फॉर्मुलेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. तो बेसिकली अगर बात करें हम, जैसे नॉर्मली अगर हम घर पे भी जैसे कोई सब्जी बनानी है तो उसके लिए भी अलग अलग आप जैसे जो स्पाइसेस हैं वो अलग से लेते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल जिसकी सब्जी बनानी है वो अलग से लेते हैं. वैसे ही फॉर्मुलेशन के लिए हमारे फार्मास्यूटिक्स में मिक्सचर की फॉर्मुलेशन के लिए कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है व्हीकल्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड एडजंक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो मेन होते हैं. That are two types के इसके अंदर. First one is vehicles and second one is adjuncts. तो ये रिक्वायर्ड होते हैं एक प्रॉपर मिक्सचर बनाने के लिए. सबसे पहले तो हम व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्हीकल्स रिक्वायर्ड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. अगर हम व्हीकल्स की बात करें, द व्हीकल्स विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आर three types of vehicles we are using for the preparation of mixtures. That are first one is water यूज होता है मिक्सचर की प्रिपरेशन के लिए. देन सेकेंड वन इज एरोमेटिक वाटर, इसको आप ए लिख सकते हो. नेक्स्ट इज एरोमेटिक वाटर, एंड नेक्स्ट इज medicated water. So these are the vehicles which are used for the preparation of mixtures. मिक्सचर की फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए तीन तरह के व्हीकल्स यूज कर सकते हैं हम, और इसके बारे में पढ़ेंगे. वाटर में आप मोस्टली प्यूरिफाइड वाटर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोर्टेबल वाटर जो नॉर्मल वाटर यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं, और यू कैन से दैट कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, फॉरेन मटेरियल होता है जो क्या करता है मेडिसिन के अंदर जो आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो उसमें अनडिजायरेबल चेंजेस कर देता है, ठीक है, जो कि एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन के लिए सही नहीं है. हमें जैसी फॉर्मुलेशन चाहिए वैसी फॉर्मुलेशन नहीं बनती, और वो चेंजेस में भी फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, मे बी केमिकल चेंजेस भी कर सकते हैं. तो इसलिए जो वाटर यूज कर रहे हैं हम एज अ व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, तो हम क्या यूज करेंगे, हमेशा प्यूरिफाइड वाटर यूज करेंगे. या फिर हम क्या कर सकते हैं, कई बार क्या होता है फ्रेशली बॉइल्ड वाटर, हम जो वाटर है उसको हम बॉयल कर लेंगे और उसको कूल करके भी हम एज ए व्हीकल की तरह यूज कर सकते हैं. बट उसमें इम्प्योरिटी या बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए, इम्प्योरिटी से, फॉरेन पार्टिकल से और बैक्टीरिया से फ्री होना चाहिए, ताकि वो हमारी जो प्रिपरेशन है, मिक्सचर है, उसको खराब ना करे, हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस ना लाए, ठीक है. तो दिस इज अबाउट द व्हीकल वाटर जो कि इसमें यूज होता है मिक्सचर की प्रिपरेशन के लिए. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एरोमेटिक वाटर भी यूज किया जा सकता है. सो व्हाट इज एरोमेटिक वाटर? एरोमेटिक वाटर है क्या एक्चुअली? दीज आर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वोलाटाइल ऑयल का या फिर वोलाटाइल सब्सटेंस का इन प्यूरिफाइड वाटर. सो एरोमेटिक वाटर आर सैचुरेटेड
solution, saturated solution of volatile substances ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस इन प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब ये जो एरोमेटिक वाटर होता है, ये क्या, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे ये कार्मिनेटिव एक्शन होता है, कार्मिनेटिंग होता है। कार्मिनेटिव, आपको पता है कार्मिनेटिव्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सपेल द गैस, को एक्सपेल करने के लिए यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कार्मिनेटिव। तो इसकी कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इसकी ये प्रिजर्वेटिव एक्शन भी होता है, एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक्ट करता है। और इसके फ्लेवरिंग, एरोमेटिक यानी अरोमा से रिलेटेड है, तो ये फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें, जो किस में हेल्पफुल होता है। जैसे कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी है तो कार्मिनेटिव एक्शन होता है, प्रिजर्वेटिव एक्शन भी होता है, और क्या होता है इसमें फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, जिससे क्या होता है पैलेटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एनहांस हो जाती है, फ्लेवर उसका प्रॉपर कर देता है, और ये प्रिजर्वेशन में भी हेल्पफुल होता है। मिक्सचर की जो हमने प्रिपरेशन की है उसकी प्रिजर्वेशन में भी हेल्पफुल होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी होती है। जो एरोमेटिक वाटर हम एज ए व्हीकल की तरह यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे ये किसकी तरह एक्ट करता है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें कार्मिनेटिव एक्शन होता है, कार्मिनेटिव एंड प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव भी एक्ट करता है ये, ठीक है। और इसमें फ्लेवर भी होता है, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, एरोमेटिक वाटर की। तो these are the properties of aromatic तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज है कि ये कार्मिनेटिव की तरह, कार्मिनेटिव एक्शन होता है, प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऐसे व्हीकल होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं, दैट आर कैम्फर वाटर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म वाटर, पिपरमिंट वाटर एंड सिनेमन वाटर। तो एग्जांपल में, एग्जांपल्स कैम्फर वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, ठीक है, सिनेमन वाटर, ये सब कैसे एज ए एरोमेटिक वाटर की तरह यूज होते हैं। एंड दीज आर यूज्ड एज ए व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर्स की फॉर्मुलेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकेटेड व्हीकल की, नेक्स्ट जो हमारा व्हीकल यूज होता है दैट इज मेडिकेटेड व्हीकल। समटाइम्स व्हीकल विद डेफिनेटेड थेरेपेटिक एक्टिविटी, कई बार क्या होते हैं, कुछ जो व्हीकल होती है उसकी थेरापेटिक एक्शन होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है, मेडिकेटेड व्हीकल रिक्वायर्ड होता है। मेडिकेटेड व्हीकल जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकेटेड व्हीकल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं जैसे जेंशियन इन्फ्यूजन, इसमें इन्फ्यूजन आ जाती है, मोस्टली इन्फ्यूजन को प्रिपेयर करा जाता है, जैसे कंपाउंड जेंशियन इन्फ्यूजन। एग्जांपल में, एग्जांपल कंपाउंड जेंशियन इन्फ्यूजन, ठीक है। अब ये जो इन्फ्यूजन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसको क्या मेडिसिनल एक्टिविटी है, क्या थेरेपेटिक रिस्पांस शो करता है। ये जो जेंशियन इन्फ्यूजन जो प्रिपेयर किया जाता है, इट एक्ट एज अ एपिटाइजर, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एपिटाइट को, इट स्टिमुलेट
के काम में आता है। तो ये व्हीकल की तरह भी एक्ट कर रहा है और ये क्या होता है एज ए फॉर्मुलेशन में इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, यानी अपना थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स भी शो करता है। ये जो जेंशियन इन्फ्यूजन होते हैं, ये जैसे इसको किरात कहा जाता है, जो बिटर रूट होती है उसकी इन्फ्यूजन बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज पील इन्फ्यूजन, ऑरेंज पील इन्फ्यूजन कैसे एक्ट करता है, नेक्स्ट हमारा है ऑरेंज पील इन्फ्यूजन। ऑरेंज पील इन्फ्यूजन, ऑरेंज पील इन्फ्यूजन एज ए कार्मिनेटिव की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट एज कार्मिनेटिव, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी होती है। और भी एग्जांपल है जैसे इन्फ्यूजन ऑफ सेनेगा, इन्फ्यूजन ऑफ सेनेगा, जिसको स्नेक रूट कहा जाता है, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको सर्पगंधा भी कहा जाता है। इसमें क्या एक्शन होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी मेडिसिनल जो इसके थेरापेटिक रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है इसमें एज ए एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट, ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करता है। सो दीज आर द व्हीकल्स, मेडिकेटेड व्हीकल्स विच आर, कई बार क्या होता है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि इसमें मेडिकेटेड व्हीकल की रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपना थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स शो कर सके। तो इसमें ये एग्जाम्पल बताएं जैसे कंपाउंड जेंशियन इन्फ्यूजन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेडिकेटेड व्हीकल। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या शो करती है, इट इज हेल्पफुल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट, भूख को बढ़ाती है ये, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज पील इन्फ्यूजन, ऑरेंज पील इन्फ्यूजन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या एक्शन करती है ये, इट एक्ट एज अ कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव की तरह एक्ट करती है और ये व्हीकल की तरह तो यूज ही हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है इन्फ्यूजन ऑफ सेनेगा, जिसको स्नेक रूट भी कहते हैं और सर्पगंधा भी कहा जाता है। ये इसकी जो क्वालिटी होती है, इसमें जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स होता है दैट इज एक्सपेक्टोरेंट, किसकी तरह एक्ट करता है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करता है। एक्सपेक्टोरेंट आपको पता है, दीज आर दैट सब्सटेंसेस व्हिच आर हेल्पफुल टू रिलीफ इन कफ एंड कोल्ड बाय एक्सपेलिंग आउट द म्यूकस, जो उसको एक्सपेल आउट करने के बाद। सो दीज आर द व्हीकल्स व्हिच आर यूज्ड। उसके बाद इसमें जो इन्फ्यूजन है जो कि मेडिकेटेड व्हीकल की तरह यूज होते हैं, ये इन्फ्यूजन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इसमें 1 वॉल्यूम तो इन्फ्यूजन यूज किया जाता है एंड 7 वॉल्यूम इसमें वाटर का यूज किया जाता है। तो इससे हम इन्फ्यूजन प्रिपेयर कर सकते हैं विच आर यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हो गया दिस इज ऑल अबाउट द vehicles which are used for the formulation or for the preparation of the mixtures, mixture की preparation के लिए 3 तरह के हमने vehicle किए। फर्स्ट वन इज water, then second one is aromatic water and third one is medicated vehicle। तो ये medicated vehicle, तो ये तीनों तरह के ये vehicles यूज होते हैं। आफ्टर दिस व्हीकल्स के बाद इसके अलावा क्या यूज करते हैं इसमें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, दैट इज एडजंक्ट्स। एडजंक्ट्स क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा इसके अलावा जो कि मेडिसिनल प्रिपरेशन में यूज होते हैं, उसको पूरा कंप्लीट और परफेक्ट डोजेस फॉर्म बनाने के लिए, दैट आर एडजंक्ट्स। सो फॉलोइंग एडजंक्ट्स आर जनरली यूज्ड, जो किस लिए हेल्पफुल होता है, एक तरह से उसकी परफेक्ट डोजेस बनाने के लिए उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस कर देता है, उसके कलर को चेंज कर देता है। कलर चेंज होने से क्या होता है, वो बहुत अपीलिंग लगता है, पेशेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। और उसके फ्लेवर को भी इम्प्रूव कर देता है, मिक्सचर के फ्लेवर को भी। सो एडजंक्ट्स किसके लिए यूज की जाती है, ये इम्प्रूव कर देते हैं किसको, स्टेबिलिटी को, हेल्पफुल टू इम्प्रूव करते हैं स्टेबिलिटी इम्प्रूव कर देते हैं और क्या
एनहांस करते हैं, इट इज आल्सो इम्प्रूव द कलर, कलर भी इम्प्रूव कर देते हैं और ये जो फ्लेवर है उसको भी इम्प्रूव कर देते हैं फ्लेवर। इसलिए एडजंक्ट्स हम यूज करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे हैं जो कि स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं, कलर कौन से यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स कौन से हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टेबिलिटी का फैक्टर लेते हैं हम कि स्टेबलाइज कौन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल स्टेबलाइजर, केमिकल स्टेबलाइजर। सबसे पहले बात करें केमिकल स्टेबलाइजर्स की, तो जो केमिकल स्टेबलाइजर्स होते हैं, ठीक है, कुछ इनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्टेबिलिटी को कैसे एनहांस करते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से प्रिवेंट करता है। ऑक्सीडेशन नहीं होगी, रिडक्शन नहीं होगी, तो वो ज़्यादा देर तक जो उसकी जो प्रिपरेशन है वो सेफ रहेगी और उसमें क्या होता है, कंटेमिनेशन का डर नहीं रहेगा। तो इसकी केमिकल स्टेबिलिटी भी, केमिकली वो स्टेबल रहे, उसके लिए हम इसमें केमिकल स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं। और वो केमिकल स्टेबलाइजर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, रिडक्शन से भी बचाते हैं, जिससे क्या होता है, स्टेबिलिटी एनहांस हो जाती है। किसी भी, जैसे हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं, मिक्सचर की जो स्टेबिलिटी है उसको एनहांस कर देते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हम यूज करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड फेरस सल्फेट मिक्सचर होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये एज ए केमिकल स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है। इसमें क्या होता है, जो फेरस सल्फेट मिक्सचर है उसमें ये फेरस को ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, फेरस की टू फेरिक आयन में। सो इट एक्ट एज ए केमिकल स्टेबलाइजर इन फेरस सल्फेट मिक्सचर, एस्कॉर्बिक एसिड इन फेरस सल्फेट मिक्सचर। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, फेरस सल्फेट मिक्सचर की तरह एक्ट करता है। फेरस सल्फेट मिक्सचर में फेरस जो फेरस होता है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, किसमें, फेरिक आयन में। इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है, ठीक है। जो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है उसमें क्या होता है, जो कलर ऑक्सीडेशन के कारण कई बार क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, सोडियम सैलिसिलेट प्रेजेंट है, ठीक है। उसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो कलर चेंज हो जाता है। इसलिए इसमें जो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है वो भी ऐसे एज ए केमिकल स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल स्टेबलाइजर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, दैट आर कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट्स कौन से यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की प्रिपरेशन के लिए। वैसे तो कोई स्पेशल कलरिंग एजेंट यूज नहीं होता, बट मैनी मिक्सचर, बहुत से ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि मेडिकामेंट जिसमें होता है, मेडिकामेंट का खुद का ही कलर होता है, तो कलर्ड मेडिकामेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नो स्पेशल कलर्स, ठीक है। इसमें जो मेडिकामेंट है वही कलर्ड होते हैं, कलर्ड मेडिकामेंट, उनका खुद का कलर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जो नेक्स्ट एडजंक्ट्स है, दैट इज फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स की बात करें
जाते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक वाटर की बात करें, एरोमेटिक वाटर में एनाइज वाटर जो कि एज ए फ्लेवर की तरह यूज होता है। एरोमेटिक वाटर, एरोमेटिक वाटर, इसमें एनाइज वाटर इसका एग्जांपल है। ये क्या किसकी तरह यूज होता है? एज अ फ्लेवर की तरह यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। उसके बाद सिरप, सिरप भी यूज होता है मिक्सचर की प्रिपरेशन में। अब वो मीठा होता है, टेस्ट में स्वीट टेस्ट होता है, तो कुछ चिल्ड्रंस होती हैं उनकी जो मिक्सचर की प्रिपरेशन की जाती है उसमें सिरप यूज किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकोरिस। लिकोरिस यानी मुलट्ठी होती है, उसका एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, जिसके कारण अगर मान लो मिक्सचर का सलाइन टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए यूज किया जाता है लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकोरिस। उसके बाद इसमें स्पिरिट ऑफ लेमन भी यूज किया जाता है एंड स्पिरिट ऑफ लेमन इज यूज्ड जो अल्कलाइन टेस्ट होती है उसको मास्क करने के लिए, उसको कवर करने के लिए। तो स्पिरिट लेमन, स्पिरिट लेमन भी यूज किया जाता है इसमें, और स्पिरिट लेमन अल्कलाइन टेस्ट को मास्क करता है। उसके बाद ऑरेंज सिरप और कंपाउंड ऑरेंज स्पिरिट यूज किया जाता है जो कि मेटालिक और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है आयरन साल्ट्स का, उसको मास्क करने के लिए यूज में होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं ऑरेंज सिरप एंड कंपाउंड ऑरेंज syrup also used as flavoring agent। ऑरेंज सिरप किसकी तरह यूज हो रहा है? फ्लेवरिंग एजेंट, जिसके कारण जो भी मेटालिक टेस्ट है या फिर एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, तीखा सा टेस्ट है आयरन सॉल्ट्स का, जो कि कुछ पेड्रेटिक मिक्सचर्स होते हैं उसमें उसका टेस्ट आता है मेटालिक सा, उसको मास्क करने के लिए ऑरेंज सिरप या फिर कंपाउंड ऑरेंज स्पिरिट यूज किया जाता है। और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, ये हमारे फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद इसमें और क्या हम ऐड करते हैं, ये तो हो गया फ्लेवरिंग एजेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर्स, तो इसमें मोस्टली जैसे वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, वो एक तरह से क्या सोर्स की तरह एक्ट करता है जिससे बैक्टीरिया की या फंजाई की ग्रोथ हो सकती है मिक्सचर में, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है प्रिजर्वेटिव का? क्लोरोफॉर्म यूज होता है या फिर बेंजोइक एसिड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन द मिक्सचर। एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजोइक एसिड, ये एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं, क्योंकि इसमें देखो वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट है, फ्लेवरिंग एजेंट्स है, तो वो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फंजाई है या फिर बैक्टीरिया उसके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, और इसमें मोस्टली हम क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। और उसके बाद बात करें लास्ट जो हमारा स्टोरेज ऑफ मिक्सचर, स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं? ग्लास बॉटल्स, प्लेन ग्लास बॉटल्स यूज करते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है, दैट इज 60 ml में, 120 ml में एंड 240 ml में। ये तीन तरह के अलग अलग साइजेस है उसमें अवेलेबल होती हैं। मिक्सचर को आप डिस्पेंस करोगे तो उसको डिस्पेंस करते टाइम 3 दिन से ज़्यादा की डोज नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि अगर 3 दिन से ज़्यादा की डोज होगी मिक्सचर्स में तो वो डिटोरेट हो जाती है, कंटेमिनेशन हो जाती है। तो इसमें हम प्रिजर्वेटिव भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको मिक्सचर्स को हम छोटी डोज ही रखते हैं, ज़्यादा डोजेस इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो अगर
अगर हम इसको डिस्पेंस कर रहे हैं तो 3 दिन से ज़्यादा डोज नहीं होनी चाहिए, और मिक्सचर की स्टोरेज कूल और ड्राई प्लेस पे ही इसको स्टोर करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें किया था कि 2 तरह की चीजें रिक्वायर्ड होती है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर्स। एक तो व्हीकल्स होता है और एडजंक्ट्स होते हैं। व्हीकल्स में हमने वाटर, एरोमेटिक वाटर, मेडिकेटेड व्हीकल के बारे में पढ़ा, जिसमें इसके अलग अलग एग्जाम्पल और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने किया कि एडजंक्ट्स। एडजंक्ट्स में क्या आ जाता है कि इसमें कौन से इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं, उसके कलर को इम्प्रूव कर देते हैं और उसके फ्लेवर को भी इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे उसकी पैलेटेबिलिटी, डोजेज फॉर्म की पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है और वो एक तरह की परफेक्ट डोजेज फॉर्म बन जाती है। इसमें केमिकल स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, उसके एग्जांपल्स किए। कलरिंग एजेंट, कलर करने के लिए इसमें मोस्टली मेडिकामेंट जो होता है वो ऑलरेडी कलर्ड ही होता है, कोई स्पेशल कलर्स यूज नहीं करते। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट में एरोमेटिक वाटर, स्पिरिट लेमन और ऑरेंज सिरप, इस तरह के अलग अलग कंपाउंड जो ऑरेंज स्पिरिट है, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स यूज करते हैं जो अलग अलग टेस्ट है उनको मास्क कर देते हैं। अगर बिटर टेस्ट है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, अल्कलाइन टेस्ट है, सलाइन टेस्ट है, उसको मास्क करने के लिए अलग अलग फ्लेवर्स यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट होते हैं इसमें, ये बहुत ज़्यादा वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं इसमें ऐड किए होते हैं मिक्सचर में। तो इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसको कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। और प्रिजर्वेटिव्स में इसमें क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड एग्जांपल है, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सचर को स्टोर करने के लिए कूल और ड्राई प्लेस पे रखा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर। फ्रॉम दिस फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर आपका मिक्सचर का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारी मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है विच आर मेड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए इतना, इसको अच्छे से लर्न करना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ मिक्सचर पे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।